आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की स्टार्टिंग दौर की कि बायोलॉजी का स्टार्टिंग चैप्टर क्या है। बायोलॉजी अगर हमें पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ें और क्या समझें ताकि पूरी बायोलॉजी समझ में आ जाए। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसको आप पहचानिए, उसमें क्या पढ़ा जा रहा है, कैसे पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले इस चीज को पहचानिए। चाहे बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप उसके बारे में जान लीजिए। आउटलाइन जिसे कहा जाता है, जिसकी डिफिनेशन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी के डिफिनेशन को हमने पहले ही ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करके रख दिया है। आप हमारे लिंक में जा करके इस चीज को देख सकते हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन है और बॉटनी के जनक जनक कौन है और जूलॉजी के जनक कौन है, यानी फादर कौन है और किसमें किस चीजों को पढ़ा जाता है। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी की डिफिनेशन क्या है कि बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, सबसे पहले इस चीज को बात करते हैं। बायोलॉजी का मतलब ये है कि जिनमें हम लिविंग और नॉन लिविंग को दोनों को पढ़ें, वही है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी लिविंग और नॉन लिविंग मतलब जीव और निर्जीव। अगर हम बात करें जीव या निर्जीव, जीव या निर्जीव, जीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जीव और निर्जीव को पहचाना कैसे जाता है। लोग गलतियां कर देते हैं, जीव निर्जीव और एक होता है सजीव। तो सबसे पहले हम जीव और निर्जीव की बात कर लेते हैं। जीव को कैसे पहचाने, निर्जीव कैसे पहचाने, क्या पहचानने के लक्षण है। अगर हम इन चीजों को पहचान गए तो पूरी बायोलॉजी हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। पहला ही पड़ाव अंतिम पड़ाव होता है, कहने का मतलब मेरा ये है। अगर हम बायोलॉजी की डिफिनेशन को ही जान गए, बायोलॉजी की पूरी प्रोसेस को जान गए कि बायोलॉजी में इन चीजों को पढ़ा जाता है, तो बायोलॉजी पढ़ने में आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें कि जीव क्या है, यानी उसके पहले हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का मतलब जिनमें हम जीवों का अध्ययन या निर्जीव का अध्ययन करें, वही बायोलॉजी है मेरा। क्लियर। अब बात करते हैं जीव को, जीव हम कैसे पहचाने। अगर आपको डिफिनेशन की जरूरत पड़े तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम डिफिनेशन को साथ में लिखा देंगे, क्योंकि अभी हम आउटलाइन इस चीज को बता रहे हैं कि क्या चीज है, कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले बात आती है जीव। जीव की डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ जीव। जीव को हम कैसे पहचाने, सबसे आसान तरीका है जीव पहचानने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, जिनमें बोलने या समझने की क्षमता हो या फिर उनके शरीर में विकास हो, उसी को हम जीव कहते हैं। जिनमें बोलने या समझने की क्षमता हो या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके या फिर उनके शरीर में विकास हो, वो भी हमारा जीव है। कहने का मतलब मेरा यह है कि इंसान बोल सकता है, समझ सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, ये हो गया। दूसरा है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब क्या है, स्नेक वगैरह, सर्प वगैरह जो है, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, इनमें बोलने समझने की क्षमता है, इनको भी हम जीव कहते हैं। दो हो गया। अब बात करते हैं पेड़ पौधों के बारे में, क्योंकि पेड़ पौधे भी जो हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में भी जीव है।
मगर ना तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, ना तो वो बोल सकते हैं, मगर उनमें पहचानने का जो ट्रिक है, उनके शरीर में विकास होता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, जिनमें बोलने समझने की क्षमता हो या फिर उनके शरीर में विकास हो, उनके शरीर में क्या हो रहा है, पेड़ पौधों के शरीर में विकास हो रहा है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जा रहे हैं, मगर उनके शरीर में विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारे जीवित प्राणी हैं, ये इनके अंदर जीव है, इनके अंदर लाइफ है, वही है हमारा जीव। अब बात करते हैं निर्जीव के बारे में। किसके बारे में? निर्जीव के बारे में। कि निर्जीव क्या है, निर्जीव किसे कहते हैं। निर्जीव को हम जस्ट इसका उल्टा करेंगे। अभी तक तो हमने इसको पढ़ा इस तरीके से, अब हम इस चीज को ऐसे पढ़ ले, मान लीजिए उल्टा करके, जिनमें ना तो बोलने समझने की क्षमता हो, ना ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं से जा सके, ना ही उनके शरीर में विकास हो, उसी को हम निर्जीव कहते हैं। उसी को हम निर्जीव कहते हैं। अर्थात ये जैसे लोहा, प्लास्टिक, सोना, चांदी, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव हैं, इनमें जीव ही नहीं है। ना तो सोना चांदी अपने से बोल सकता है, ना तो उनके शरीर में विकास होता है, ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने से जा सकते हैं, उन्हीं को हम निर्जीव कहते हैं। यही था हमारा जीव और निर्जीव, और बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, यही था हमारा डिफिनेशन। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के